जब राजपूतों को यह बताया गया कि आपकी संख्या अब कम हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के एक बड़े राजपूत नेता का भतीजा सामने आता है और पटना के पूरे सिस्टम को हैंग कर लेता है। वो बताता है कि राजपूतों की संख्या कम नहीं है, राजपूत को कम मत समझिएगा। और कल पूरा पटना हिल चुका था, पूरे पटना में जय भवानी के नारे लग रहे थे। पटना की सड़कों पर अगर आप देखें तो हर तरफ आपको जय भवानी के नारे और उसी के झंडे जो है वो गाड़ियों पर दिखाई दे रहे थे। जहां एक तरफ जाति आधारित जनगणना की गई और उसमें बताया गया कि राजपूतों की संख्या कम हो चुकी है, तो वहीं संख्या बल दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए राजद के एक बड़े राजपूत नेता का भतीजा सामने आता है और नाम है युवराज सुधीर सिंह। युवराज सुधीर सिंह कल पटना के पूरे सिस्टम को हैंग कर चुके थे। पूरा सिस्टम जो है वो हिल चुका था। चारों तरफ गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा था और काफिला गांधी मैदान पहुंचता है और गांधी मैदान में एक तरीके से ये दिखाया जाता है कि राजपूत कम नहीं हुए हैं, एक राजपूत कईयों के बराबर है। अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी राजपूतों को पटना में आने की। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और राजपूतों का कल सबसे बड़ा एक तरीके से सम्मान रैली जो है वो हुआ, क्षत्रिय सम्मान रैली। करनी सेना और वहां पर युवराज सुधीर सिंह के जो समर्थक हैं वो आए हुए थे। मतलब आप समझिए कि तमाम राजपूत जो है वो पटना पहुंचे हुए थे ये बताने के लिए कि हमारी संख्या तो कम है, लेकिन हमें कम समझने की कोशिश मत करिएगा। कल पटना के सड़कों पर चारों तरफ गाड़ियों का काफिला दिख रहा था, सिस्टम जो है वो पूरा हैंग हो चुका था। और युवराज सुधीर सिंह अब बता भी रहे हैं कि कल पटना का पूरा सिस्टम जो है वो हैंग हो चुका था। और अब ये तस्वीर देखिए, ये युवराज सुधीर सिंह की तस्वीर है। युवराज सुधीर सिंह गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और जब अपने पीछे काफिला देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना काफिला काफी है सरकार को हिलाने के लिए। काफिला जो है वो छपरा से चलता है और उसके बाद मरीन ड्राइव से होते हुए, अटल पथ से होते हुए आर ब्लॉक पहुंचता है और वहां पर महाराणा प्रताप की तस्वीर पर हार चढ़ाई जाती है और उसके बाद वो काफिला जो है वो बापू सभागार पहुंचता है। यानी पूरे पटना का एक चक्कर लगा लिया जाता है और पूरे पटना में एक ही नारा जो है वो गूंज रहा था, जय भवानी जय भवानी। अब दो वाक्य हुए बड़े बड़े जो कि राजपूतों से आप रिलेट कर रहे थे। एक सबसे पहले जो हुआ मामला वो हुआ सदन के अंदर, जब सदन के अंदर एक ब्राह्मण नेता या राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जो है वो ठाकुर का कुआं कविता सुनाते हैं और उसके बाद मामला तुल पकड़ता है। ठाकुर के कुएं से विवाद शुरू होता है और फिर दूसरा मामला होता है जब जाति आधारित जनगणना में राजपूतों की संख्या कम हो जाती है। तब राजपूतों को लगता है कि अब दम दिखाना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा और फिर पटना में राजपूतों का महाजुटान होता है और महाजुटान के जरिए ये बताया जाता है कि राजपूतों को कम समझने की कोशिश मत करना। आगे आगे काला गाड़ियों का काफिला, ये आप देख रहे हैं, ये 3 गाड़ियां, ये काली काली गाड़ियां और उसके पीछे उजले गाड़ियों का काफिला था। काले गाड़ियों में सुधीर सिंह खड़े होकर ये देख रहे थे, ये बता रहे थे कि राजपूतों को कम समझने की कोशिश मत करना। और उसके बाद जय भवानी के नारे लग रहे थे। जितने भी गाड़ी में सनरूफ थे उन सनरूफ से बाहर निकल के लोग झंडा लहरा रहे थे। ये बता रहे थे कि राजपूत जो है वो कम नहीं है, एक राजपूत कईयों के बराबर है। और जब हम सड़क पर उतर जाते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है। पटना ट्रैफिक जो है वो कल पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे कि आखिर करना क्या है, किसे रोका जाए, किसे जो है वो छोड़ा जाए, क्योंकि चारों तरफ से राजपूतों का एक गाड़ियों का काफिला चल रहा था और पटना पुलिस कल चिंता में था कि आखिर कैसे ये सब मैनेज किया जाए, क्योंकि अचानक इतने गाड़ियों का काफिला, हालांकि सबको पता था
परमिशन लिया गया था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इतना गाड़ियों का काफिला आ जाएगा कि रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। और अब देखते हैं कि इस रैली के बाद सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या सरकार राजपूतों के ऊपर बोलने से पहले एक दो बार सोचेगी और तमाम पार्टियों के नेता राजपूतों पर बोलने से पहले एक बार इस रैली को याद जरूर करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।